हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो बच्चे अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके कुछ पर्सनल डाउट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्ज़ाम देने क्या क्या लेकर जाना है, कितने नंबर पर स्कॉलरशिप मिलेगा, ओएमआर शीट कैसे भरना है, ड्रेस कोड क्या होगा, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, और सबसे जो अच्छी चीज़ आप लोग जानना चाहते हैं कि तुक्का लगाएं कि ना लगाएं, और लगाएं तो किस तरह से लगाएं। इन सारी टॉपिकों पर हम लोग एकदम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इसके बाद में आप लोग को कोई अलग से वीडियो ना देखना पड़े। अगर जो कोई जानकारी आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूँगा। और जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक बार अपना नाम लिखेंगे और बताएँगे उनका एग्ज़ाम किस तारीख को है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप लोग को मालूम होगा कि आज दो मतलब खुशी का महोत्सव है कि तो सबसे पहला तो दिवाली है, ठीक है? उसके बाद में आज इस यूट्यूब फैमिली हम लोग की जो है ये 25,000 की हो चुकी है। ये आप लोग के प्यार और सहयोग हैं, जो कि इतने कम टाइम पर इतना अच्छा गेन किए हैं हम लोग, 25,000 की फैमिली पूरा किए हैं। तो इसके लिए तो आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत सारी बधाइयाँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही था कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएँगे सर ये बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसमें कौन-कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएँगे? आपके आएँगे जीके, जीएस यानी कि जो जनरल नॉलेज होता है, और जनरल साइंस यहाँ से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स यानी कि गणित जो है यहाँ से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, और अंग्रेजी से कितने 10 क्वेश्चन। मैंने मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर का पेपर कराया है, तो उसको देख लेंगे एक बार तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, साथ ही साथ ओएमआर शीट भरना होगा। ओएमआर शीट कैसे भरना अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूँ। कुछ बच्चों के डाउट थे, सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग प्यारे बच्चों इस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बड़े-बड़े एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें क्या होता है अगर जो आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा आपके एग्जाम में नहीं है, तो आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहला डाउट जो था कि कितने क्वेश्चन आएँगे, तो ये मैंने बता दिया 100 क्वेश्चन आएँगे। कितना? 1.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा, और किस-किस सब्जेक्ट से कितने-कितने क्वेश्चन आएँगे, ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस डाटा है जिसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है। अब इसके बाद में चलिए जान लेते हैं कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है। देखिए प्यारे बच्चों, ओएमआर शीट भरना तो लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन से कौन-कौन सी गलतियाँ ओएमआर शीट पर नहीं करनी है, पहले मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है, इतना, या फिर यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है, ओएमआर शीट पर थोड़ी-थोड़ी जगह खाली होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत से बच्चे रफ कार्य कर लेते हैं। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने किया है और गलतियाँ ये कर चुके हैं। तो आप लोग जो खाली जगह दिया गया है यहाँ पर रफ कार्य करेंगे नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर पेंसिल से कर लेंगे, मिटा देंगे। जी नहीं, ऐसा भी आपको नहीं करना। ओएमआर शीट पर पेंसिल तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ठीक है? क्या? आपको पेंसिल ओएमआर शीट पर नहीं चलाना है। साथ ही साथ आपको मार्कर पेन, स्केच, व्हाइटनर, ठीक है? इन सारी चीज़ों को जो ओएमआर शीट है इससे दूर रखना है, इस पर चलाना ही नहीं है। ओएमआर शीट पर केवल आपका ब्लैक या ब्लू क्या होना चाहिए? बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, ठीक है? अगर जो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो इन सारी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, ओएमआर शीट भरने के लिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्केच का यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे स्कैनर स्कैन नहीं करेगा। अगर जो देखिए हम लोग चेक करते हैं या टीचर्स चेक करते हैं, ठीक है, तो ज मतलब थोड़ा-सा गलत हो तो सही कर लेते हैं, लेकिन से जो ओएमआर है ये क्या होगा, स्कैनर चेक करेगा। तो वहाँ पर आपकी अगर जो छोटी भी गलतियाँ रहेंगी तो उसको स्कैन नहीं करेगा, उसको साइड कर देगा, ठीक है? तो आप लोग को क्या करना है, वहाँ पर स्केच, व्हाइटनर वगैरह नहीं यूज़ करना है, ठीक है? अगर जो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपका ओएमआर शीट साइड में कर दे, ठीक है, स्कैनर, उसके बाद में आपका चेक ना हो, ठीक है? अगर जो ओएमआर शीट जल्दी भरना है आपको, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे पेन अवेलेबल हैं, उसको ले लेंगे तो आप लोग कम टाइम में एक गोला आसानी से भर सकते हैं, ठीक है? आप लोग जाएँगे मार्केट में बोलेंगे हमें ओएमआर शीट भरने वाला
पेन दे दीजिए तो वो दे देंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो हम लोग नॉर्मल पेन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, जो उसकी थिकनेस होती है बहुत कम होती है, मतलब अगर जो हम लोग चलाएँगे उसको तो बहुत कम चलेगा, ठीक है। जैसे थोड़ा-सा अगर जो सर्कल भरना तो इतना केवल एक बार में भरेगा। लेकिन से जो मार्केट में मिलते हैं उनको क्या करेंगे, अगर जो 2 बार ऐसे घुमाएँगे तो पूरा एक बार में ऐसे गोला एकदम अच्छे तरीके से फिल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। अब चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें भरनी है और कैसे-कैसे भरनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ये आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया होगा, जिसको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है। फिल कर देंगे एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में आपके अगर जो दिए गए हैं, ठीक है, कोड उस पर दिया गया है तो 1, 2, 3 जैसा भी होगा उस पर क्या कर देंगे, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग गोला कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल ओमार शीट है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि यही ओमार शीट मिलेगा, ये सिंपल ओमार शीट है। ओके, अब रोल नंबर में क्या करेंगे, रोल नंबर वाला जो यहाँ जगह दिख रहा है इस पर क्या होगा, यहाँ पर लिखना होगा जो भी आपका रोल नंबर होगा। जैसे लिखा गया है 3, 5, ठीक है, 2, 1, 3, 7, 9, ठीक है, इस तरह के नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लाइन आएँगे और इसमें क्या करना है, जो 3 नंबर वाला गोला दिख रहा है 100 अच्छे से भरना है, ठीक है। 5 वाले पर आएँगे, एकदम अच्छे तरीके से भर देना है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा-सा खाली रहेगा तो कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से कोशिश करिएगा एकदम अच्छे तरीके से भरिएगा, ठीक है। गलतियाँ क्या करते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पर हमें 2 भरना था तो 2 को क्या करेंगे, थोड़ा-सा ऐसे भर देंगे और बीच में इतना जगह खाली कर देंगे, तो इतना नहीं करना है आपको। क्या करना है, थोड़ा बहुत बच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से आप लोग थोड़ा सावधानी से करिएगा। कुछ बच्चे केवल बीच में ऐसे भर देंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे, तो ऐसा भी नहीं करना, आपको पूरा-पूरा एकदम अच्छे तरीके से फिल करना है, ठीक है। और विशेष बात आप लोग के ये लिए यह है कि रोल नंबर वगैरह एकदम अच्छे तरीके से भरिएगा। क्वेश्चन 1 गलत होगा, 2 गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से रोल नंबर गलत भर देंगे तो आपका ओएमआर शीट ही नहीं चेक होगा, और चेक होगा तो किसी दूसरे के नाम से चेक हो जाएगा, तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपसे बस यही कहना है कि अगर जो आप लोग एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत क्वेश्चन में गलतियाँ करते हैं चल जाएगा, लेकिन से अगर जो ओएमआर शीट भरने में दिक्कत करेंगे तो ये आपकी समझिए पूरे साल की मेहनत है, ठीक है? तो इस पर दिक्कत होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें गलतियाँ करोगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है? तो इसी तरह से क्या करना है, इन सबको जल्दी-जल्दी से आपको लोगों को क्या करना है, फिल कर लेना है, ठीक है? यहाँ 7 नंबर भरना है तो क्या करेंगे, इसमें 7 में आकर के एकदम अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। 9 वाला दिया गया है तो यहाँ पर 9 वाले को फिल कर लेंगे। ओके, इस तरह से रोल नंबर भर देंगे, बुकलेट नंबर भर देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व करना है, जैसे पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है तो ए वाले गोले को एकदम अच्छे तरीके से फिल कर दो, क्या दिक्कत है? बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया, ठीक है? इसका बी वाला ऑप्शन सही आंसर आया, तो बी इस तरह से टिक कर देते हैं, ये गलत तरीका है, ठीक है? कुछ लोग क्या करेंगे, आधा गोला भर करके छोड़ देंगे, तो ये भी गलत तरीका है, ठीक है? कुछ लोग क्या करते हैं, बी वाला उनको मालूम है कि बी वाला ऑप्शन सही है तो क्या करेंगे, बी वाले पर टिक कर देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, इस तरह से गलत कर देंगे, ठीक है। तो ये भी तरीका गलत है आप लोग के ओएमआर शीट भरने का। सही तरीका क्या है, बी वाला ऑप्शन सही आ रहा है तो क्या करो, एकदम अच्छे तरीके से इसको काला कर दो, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसा भी कर देते हैं कि जो सही उसको छोड़ दो, बाकी सबको कलर कर दो, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। अब इसके बाद में ओएमआर शीट भरना तो लगभग सब बच्चों ने जान लिया है, किस तरह से भरना है, कैसे-कैसे भरना है। अब इसके बाद में कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि सर कितने-कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ओएमआर शीट भरना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो ओएमआर शीट की बात की जाए तो ओएमआर शीट कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें क्या होते हैं, इस तरह से कलर किए होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे इतना पार्ट क्या है, थोड़ा-सा डार्क दिख रहा होगा, कलरफुल दिख रहा है। इतना ऊपर वाला क्या दिख रहा होगा, व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो इनका पेयर बना लीजिएगा, जैसे 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, शुरुआत के, तो इनको एक साथ भर सकते हो, 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, इनको एक साथ भर सकते हो। या फिर कोशिश करिएगा 10-10 क्वेश्चन भरना चाहते हैं तो 10-10 क्वेश्चन एक साथ भर सकते हैं, ठीक है। बस नंबर क्या होना चाहिए, इस तरह से जैसा कलर किया गया उसी के अकॉर्डिंग भरना है, ताकि दिक्कत ना हो। अगर जो एक क्वेश्चन बीच में गलत हुआ तो उसकी वजह से दूसरा क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसा भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भरिएगा, ठीक है। नीचे आप लोग आएँगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपका साइन वगैरह का करना होगा तो साइन वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो कोई दिक्कत है भरने में तो वहाँ पर जो गार्डी कर रहे होंगे, एग्जामिनर होंगे, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे। क्वेश्चन मत पूछिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बताएँगे, आपको मार करके भगा देंगे, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, क्या करना है, ओएमआर शीट पर मैंने एकदम अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों का डाउट था कि एग्ज़ाम में क्या-क्या लेकर जाना है, ठीक है? तो उन पर हम लोग चलिए धीरे-धीरे करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, जो एग्ज़ाम है 2 चरणों में होगा, ठीक है? पहला क्या है 10 नवंबर को है, ठीक है? और दूसरा वाला क्या है 17 नवंबर को है। आपका किस दिन एग्ज़ाम है, कमेंट बॉक्स में नाम के साथ सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए कुछ बच्चों के डाउट ये हैं, अभी जल्द ही मैसेज आया था मेरे पास, ठीक है? उनका क्या कहना था कि सर
मेरा नाम गलत हो गया है, मेरे पापा का नाम गलत हो गया है, तो इससे घबराने की बात कोई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपके प्रवेश पत्र में कोई भी दिक्कतें हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, अपने स्कूल का एक फ़ोटो पहचान पत्र के साथ में लेकर आना है, ठीक है? क्या करना है, फ़ोटो लेकर जाना और पहचान पत्र स्कूल का बनता ना है आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है? उसको लेकर जाइएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से आपको एग्ज़ाम देने देंगे, ठीक है? अब कुछ बच्चों का डाउट था सर एग्ज़ाम सेंटर पर कितनी देर पहुँचना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि आधा घंटे पहले आपको पहुँचना है, ठीक है? मतलब आधा घंटा बाकी रहेगा एग्ज़ाम होने में, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा, एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 11 बजे से एग्ज़ाम है, ठीक है? तो 10 बज कर के 30 मिनट पर आपको अंदर बुला लिया जाएगा, ठीक है, कि अंदर आना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि आप लोग का अगर जो एग्ज़ाम 11 बजे से है, ठीक है? तो आप लोग 10-15 तक आराम से पहुँच जाइए, ठीक है? ताकि 45 मिनट पहले पहुँच जाएँगे। अगर जो थोड़ा-सा देर और होगा हो रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 1 घंटा पहले 45 मिनट पहले आप लोग एग्ज़ाम से पहुँच जाइएगा वहाँ पर, ठीक है? और जो सेंटर है, ठीक है, उसको एकदम अच्छे तरीके से ढूँढ लीजिएगा ताकि दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर देखिए ये ओमार शीट है, ठीक है, इसमें कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा-थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे टाइमिंग की बात की जाए तो 9th और 10th ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 11 बजे से इन लोग का एग्ज़ाम होगा, 11 से साढ़े 12 बजे तक, ठीक है। वहीं पर बात की जाए 11 और 12 वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर टाइमिंग जो दिया गया है, साढ़े ब 11 बजे से कितना साढ़े 12 बजे मतलब डेढ़ घंटे का टाइम सबको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया ये 17 तारीख को लिखा गया, ये 10 तारीख को लिखा गया। तो ऐसा एक प्रकार से कह सकते हैं कि 9th और 10th वालों का एग्ज़ाम 10 नवंबर को हो सकता है हो, ठीक है। बाकी जो 11 और 12 वाले बच्चे हैं इनका एग्ज़ाम कितना हो जाएगा, हो सकता है 17 तारीख को, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 2 एडमिट कार्ड ये हैं, तो इनके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर आपका रोल नंबर लिखना होगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। नेम है, उसके बाद में फादर नेम है, इसके बाद में यहाँ पर लिखा होगा क्लास, ठीक है। ये क्लास लिखा गया है, कौन से क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, किसका एग्ज़ाम आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर एड्रेस होगा, इसके बाद में यहाँ पर आपका दिया होगा सेंटर, ठीक है, मतलब कहाँ आपका सेंटर गया है, ओके। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिया गया होगा, मोबाइल नंबर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डेट दिया होगा किस तारीख का आपका एग्ज़ाम है। अब डाउट क्या है बच्चों का कि कुछ कह रहे हैं कि सर क्या 9th और जो 10th वाले बच्चे हैं इनका सेम पेपर आएगा और 11th और 12th वाले जो बच्चे हैं इनका क्या सेम पेपर आएगा? तो जी हाँ, आप लोग के जो होंगे पेपर क्या होंगे, सेम से होंगे। 9th का बच्चा हो या फिर 10th का बच्चा हो, इनका क्या होगा, एक ही पेपर होगा। ठीक है? इसी प्रकार 11th और 12th वाले बच्चों को क्या-क्या सेम पेपर मिलेंगे, ठीक है? तो इससे आप लोग ये मत घबराइएगा कि जो 11 में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 12 वाले उनसे तेज़ होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं जनरल क्वेश्चन, ठीक है? जनरल साइंस, जनरल जीके, ठीक है? उसके बाद में जनरल रीजनिंग, ठीक है? मतलब सब नॉर्मल ही, हिंदी वगैरह जो कुछ भी है आपका नॉर्मल ही पूछा जाएगा। तो इससे मत सोचिएगा कि 12th वाले को ज़्यादा जानकारी होगी, 9th वाले को कम होगी, 10th वाले को इस तरह से आगे-पीछे होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से दीजिएगा एग्ज़ाम, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके? अब चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ड्रेस कोड के बारे में, ठीक है? मतलब आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्या स्कूल यूनिफ़ॉर्म में जाना है या फिर घर का कोई यूनिफ़ॉर्म है उसको पहनकर जा सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, माहौल थोड़ा-सा ठंडा वाला आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग स्कूल का यूनिफ़ॉर्म पहन कर जाओ या बाहर, ठीक है? कोई कंपल्सरी नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वही पहन कर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, ठीक है? बस आप लोग थोड़ा-सा अगर जो ठंडक रहेगी तो ठंडक के अकॉर्डिंग अपना मतलब व्यवस्था करके जाइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? स्कूल वाला पहन कर जाएँगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर जो घर वाला यूनिफ़ॉर्म पहन कर जाएँगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस कोशिश करिएगा कि मतलब एक नॉर्मल यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए, ठीक है? जैसे होता क्या है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं टी-शर्ट पहन लेते हैं, ठीक है, जीन्स पहन लेते हैं, तो वो थोड़ा-सा फॉर्मल नहीं लगता है, ठीक है? अगर जो फॉर्मल में पैंट शर्ट में जा रहे हैं आप लोग, तो देखने में अच्छा लगता है कि लगता है हाँ, ये अच्छा स्टूडेंट है। और अगर जो आपका ड्रेस वगैरह एकदम साफ-सुथरा रहता है, तो अंदर से अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा साफ-सुथरा होकर के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ड्रेस पहन कर जाएँगे। बस जीन्स वगैरह थोड़ा-सा अगर जो पहन के जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन से आप लोग कोशिश करिएगा फॉर्मल में जाने का तो और अच्छा रहेगा, ठीक है? शूज़ वगैरह एकदम बाकायदे पहन लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट था क्या रफ पेज हमको लेकर जाना पड़ेगा? जैसे क्वेश्चन आएँगे मैथ के, रीजनिंग के आएँगे, तो इसको रफ करने के लिए क्या हमें घर से पेज-वेज लेकर जाना है या वहाँ पर मिलेगा? तो देखिए प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर पीछे या फिर नीचे, नीचे जगह होता है या फिर एकदम लास्ट वाला जो पेज होता है वहाँ पर व्हाइट पेज होता है, ठीक है? वहाँ पर आपको रफ कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर आप लोग रफ कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर से ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकर जाएँगे तो भी वो साइड करा देंगे, आपको अंदर ले जाने नहीं देंगे, ओके? तो रफ कार के लिए पेपर घर से बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। ओके?
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ बच्चों का ये भी डाउट था, क्या सर एग्जाम पैड भी लेकर जाना है? तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आपका मन कर रहा है तो एग्जाम पैड ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मनाही नहीं है, ठीक है। बस अंदर जाते समय एक बार दिखा दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि सर ले जा सकते हैं या नहीं। अगर जो मना करेंगे तो रख दीजिएगा, नहीं मना करेंगे तो अंदर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि आप लोग अगर जो घर से लेकर जा रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट वाला लेकर जाइएगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग जानते हैं अगर जो उस पे क्या है, नंबर लिखे गए हैं या फिर फूल पत्ती वगैरह वगैरह बना होता है, ठीक है, तो उसको एंट्री नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरह का ट्रांसपेरेंट वाला जो होता है, इस तरह से आप लोग लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ले जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट वाला लेकर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्या पानी बॉटल लेकर जा सकते हैं? पानी मतलब प्यास वास लगेगा तो बॉटल लेकर जाएं तो पानी अंदर जाने देंगे कि नहीं? तो प्यारे बच्चों देखिए, 1.5 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है। अब 1.5 घंटे में कितने आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक प्रकार से मैं कहूँ कि आपको इस टाइम में प्यास ही नहीं लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और आपका दिमाग थोड़ा और रहेगा, ठीक है। तो पानी वानी ले जाने का कोई अर्थ ही नहीं होता है, ठीक है। मन करेगा तो आप लोग ले जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। बस कंडीशन वही होगा फिर से कि आपका जो बॉटल होगा ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। मतलब इस तरह से सादा एकदम सिंपल होना चाहिए, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं बच्चे, जो होता है स्टील वाला, ठीक है, स्टील वगैरह का ले जाते हैं, या फिर बॉटल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इस तरह का लेकर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का अलाउ नहीं है, आप लोग नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। अगर जो नॉर्मल ये वाला बॉटल लेकर जा रहे हैं तो इस पर जो ये लेबल लगा है, ठीक है, स्टिकर लगा है, इसको आपको निकाल करके बाहर फेंकना होगा, ठीक है। पानी में अंदर कुछ है नहीं ऐसा, मतलब वो मतलब दुनिया भर का मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि ट्रांसपेरेंट वाला लेकर जाना चाहें तो ले जाइएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पेन। तो पेन के बारे में मैंने बताया कि एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तो पेंसिल भी ले जा सकते हैं, ठीक है। मार्कर को हाथ मत लगाइएगा, मत ले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपके दिए गए हैं क्या होते हैं, स्केच पेन होते हैं, उनको भी मत ले जाइएगा। व्हाइटनर को बिल्कुल भी मत ले जाइएगा। ले जाना होगा तो क्या करिएगा, इस तरह से जो नॉर्मल पेन आते हैं आपके इंक वाले, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से उनको लेकर जाइएगा। पेंसिल का यूज ओएमआर शीट पर बिल्कुल भी नहीं करना है, ओएमआर शीट पर इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर जो रफ कार्य करना है तो उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पेन से भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह का पेन लेकर जाना है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि अगर जो ओएमआर शीट भरने के लिए जा रहे हैं तो ओएमआर शीट वाला अलग से पेन मिलता है। अगर जो आपके यहाँ मिल पा रहा तो उसको ले लीजिए, नहीं मिल पा रहा कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल पेन लेकर जा करके भरिए। स्केच मत लेकर जाइएगा, व्हाइटनर मत लेकर जाइएगा, मैं बार बार यही आपसे कह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ बच्चों का डाउट था कि सर कैलकुलेटर कौन सा लेकर जाएं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, यानी कि कैलकुलेटर आपको कोई भी लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम जब होते हैं तो वहाँ पर अलाउ होता है, तो उनके लिए होता है कंपलसरी कि ये वाला लेकर आओ, ये वाला लेकर आओ, लेकिन से आप में ये सब कुछ भी नहीं है, तो आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वॉच। मतलब अगर जो घड़ी लेकर जाना चाहते हैं, घड़ी पहन कर जाना चाहते हैं टाइम देखने के लिए, तो किस तरह की घड़ी पहन कर जाएं ये। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका स्मार्ट जो वॉच है ये अलाउ नहीं होता, आप लोग नहीं लेकर जा सकते हैं। केवल निडल्स वाली, यानी कि जिनमें सुइयाँ होती हैं, इस तरह की घड़ी आप लोग पहन करके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो वॉच होते हैं स्मार्ट वॉच, तो अलाउ ही नहीं होता। लेकिन से कुछ वॉच ऐसे होते हैं जिन पर क्या होता है, लाइट जलता हल्का, मतलब क्या करते हैं हम लोग, उसका स्विच अगर जो ऑन करते हैं तो उसपे नंबर लिख करके आते हैं, ठीक है। तो उस तरह का वॉच भी नहीं अलाउ होगा। केवल इस तरह से जो नीडल्स वाली सुइयाँ होती हैं, ठीक है, नीडल्स होती हैं जिनमें घड़ियों में, वही वाला आपका अलाउ होगा, तो उनको ही केवल पहन करके जा सकते हैं। और हो सकता है आपको ये भी अलाउ ना किया जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो टाइम एंड क्लॉक के लिए हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत करें, तो आप लोग पहन कर जाइएगा। अगर जो मना करेंगे तो निकाल दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से नॉर्मल वाला पहन कर जा सकते हैं। इसको अगर जो पहन कर जाने की सोच रहे हैं चीटिंग के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि सर कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कितने बच्चों को मिलेगा और कितना नंबर लाने पर मिलेगा। तो इन पॉइंटों पर चलिए हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो 9वीं और 10वीं वाले बच्चे होंगे, ठीक है, इनको 23 बच्चों को, ठीक है, टॉप 23 बच्चे जो रहेंगे उनको कितना 50-50 हज़ार रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। अगर जो आप लोग 9th में हैं या फिर 10th में हैं, ठीक है, दोनों को मिला करके कितने 23 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे और इनको कितना 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ओके, इसी प्रकार से 11वीं और 12वीं के कितने, जो 11 में बच्चे हैं या फिर क्या 12 में बच्चे हैं, ठीक है, इनको मिला करके कितने 23 बच्चों को कितना 75, यानी कि 75 हज़ार रुपये, 75 हज़ार रुपये सभी बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। कंडीशन वही है कि आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाना होगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपने पिछली कक्षा का
एग्ज़ाम दिया है उसमें कितना 60% से ज़्यादा नंबर हो। जैसे अगर जो आप लोगों ने 10th के लिए एग्ज़ाम देना जाना है, ठीक है, अतुल माहेश्वरी के लिए, तो 9th जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें 60% नंबर होना चाहिए, नहीं रहेगा तो नहीं आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पिछली बार की डाटा दी गई है। पिछली बार जो इन्होंने किया है कि 2023 में इन्होंने 27.5 लाख रुपए वितरित किए गए हैं, ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पिछली बार 22-22 बच्चों को मिला था, तो कितना हो गया था, 44 बच्चों को मिला था, ठीक है, इस बार 23-23 बच्चों को कर दिया गया है, ठीक है। और साथ-साथ में एक चीज़ और ये भी बताया गया है कि अगर जो आपकी इनकम जो है 2 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को भरे तो हैं, लेकिन से आपको स्कॉलरशिप पास होने के बाद भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है जिनके पास बीपीएल कार्ड है, ठीक है, उन बच्चों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर जो 2 बच्चे सेम-सेम नंबर लेकर आ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 90 नंबर आप लाए, 90 नंबर हम लेकर आए, ठीक है, लेकिन से आपके पास क्या है बीपीएल कार्ड है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब मिलेगा लेकिन से और बच्चों को उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको देख दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जो सेम-सेम नंबर आ रहे हैं तो क्या होगा बीपीएल वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ओके, क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद में चलिए हम लोग जान लेते हैं कि टारगेट कितना होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहे थे, उनमें क्या हो रहे थे, बच्चे ज़्यादा जान नहीं पा रहे थे, जागरूक नहीं थे। लेकिन से अब धीरे-धीरे हर कोई जागरूक हो रहा है, हर कोई फॉर्म भर रहा है, ठीक है? और तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हैं बच्चे, ठीक है? अगर जो पिछले साल की बात की जाए तो 80-85 नंबर पे एकदम अच्छे तरीके से स्कॉलरशिप मिल चुके हैं, मिले हैं, ठीक है? लेकिन से इस बार की बात की जाए तो इस बार कट ऑफ उससे ज़्यादा भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म भरा है, एकदम अच्छे तरीके से तैयारी की है और पिछली बार जो स्कॉलरशिप था वो कम-कम था, ठीक है? मतलब 50,000 तो 11th और 12th वालों के थे, इस बार 75,000 हो गए, ठीक है? तो स्कॉलरशिप भी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है, बच्चे ज़्यादा फॉर्म भरे हैं और तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से किए हैं। तो मेक श्योर इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए, मैं ये बताने जा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। अगर जो आप लोग एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 95 प्लस आपका सही-सही होना चाहिए, ठीक है? 100 सही हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है? लेकिन से कोशिश करिएगा कि 90 95 क्वेश्चन आपके 100% सही ही होने चाहिए। क्योंकि अगर जो इतना सही करके कोशिश करेंगे, तो आप लोग घटते-घटते आकर के 90 पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? 90 पे 85 पे पहुँच जाएँगे क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन सही होता है एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, ठीक है? तो आपका टारगेट 90 और 95 तो होना ही चाहिए। ठीक है? अगर जो इतना टारगेट लेकर के आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से स्कॉलरशिप पा सकते हैं, ठीक है? बाकी पेपर का लेवल किस तरह से है, ये भी डिसाइड करेगा आपका जो कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को एक टारगेट रखना है यही कि 90-95 आप लोग का स्कोर होना ही चाहिए। ओके, क्लियर है इतनी बात? अगर जो यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हैं, तो एक बार जल्दी से अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, तो लाइक वाला बटन जल्दी से दबा दीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अब देखिए सारे डाउट मैंने लगभग ले लिया है। मैंने बताया एग्ज़ाम देने क्या-क्या लेकर जाना है, कितने नंबर पर स्कॉलरशिप मिल सकता है। आप लोग अगर जो 90-95 का टारगेट रखते हैं तो आराम से मिल सकता है और मार्कशीट कैसे भरना है इसके बारे में मैंने बताया। ड्रेस कोड ठीक है, क्या होना चाहिए, सिंपल यूनिफ़ॉर्म पहन सकते हैं या फिर स्कूल यूनिफ़ॉर्म पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएँगे ये भी मैंने बताया, एक चीज़ छूट रहा तुक्का लगाना, ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होती, तो वहाँ पर एक सस्पेंस था कि तुक्का लगाएँ या ना लगाएँ। लेकिन से आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग नहीं है, तो तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन से देखिए, तुक्का क्या करते हैं, बच्चे 2 तरह से तुक्का लगाते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंगर-मंगर करके मारते हैं, ठीक है? अक्कड़-बक्कड़ करके उसके बाद में क्या करेंगे, लगा देंगे। लेकिन से आप लोग को इस तरह से नहीं करना है, ठीक है? तुक्का लगाने का क्या करना है, आप लोग को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या? अगर जो आप लोग कुछ भी पीछे क्लास में पढ़े हैं, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएँगे। तो लगेगा कि ये क्वेश्चन तो कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है? ये क्वेश्चन तो कभी नहीं सही हो सकता, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन को आप लोग आपस में एलिमिनेट करिएगा, ठीक है? उसके बाद में आप लोग जो तुक्का लगाएँगे तो सही-सही लगेगा, ठीक है? तो कोशिश करिएगा क्या क्वेश्चन पढ़ कर के तुक्का लगाइएगा, अक्कड़-बक्कड़ करके मत लगाइएगा, ओके? तो लगा सकते हैं तुक्का, कोई दिक्कत नहीं है और सब बच्चे क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, 100% क्वेश्चन करके आएँगे, चाहे आ रहा हो, चाहे ना आ रहा हो। ओके? तो उम्मीद है प्यारे बच्चों सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अगर जो कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसके बारे में अलग से रिप्लाई दे दूँगा या फिर अगर जो आपका ज़्यादा डाउट रहेगा तो एक दिन मैं लाइव सेशन ले लूँगा, उसमें मैं बात करके आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। ठीक है? एग्ज़ाम में क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी है मैंने ये बताया है, ठीक है? जैसे क्या होता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ामिनर को परेशान करते हैं, ठीक है? कि मुझे पानी पीने जाना, मुझे यहाँ नहीं यहाँ बैठना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग मत करिएगा नहीं तो वो रस्टिकेट कर देगा, तो आपको दिक्कत होने वाली है।
ठीक है? और जैसे ही एंट्री होगा आराम से जाइएगा, अपना जो कुछ भी आधार कार्ड वगैरह है, ठीक है, लेकर जाइएगा, ठीक है? हाँ, ये तो भूल रहा था कि आधार कार्ड भी आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग लेकर जाइएगा और सभी बच्चे क्या करिएगा, फ़ोटो ले लीजिएगा और आइडेंटिटी कार्ड स्कूल वाला अगर जो है तो लेकर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सारी जानकारियाँ मैंने एकदम अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अगर जो अच्छा लगा है आज का ये वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी अगर जो तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मॉडल पेपर वगैरह देखते रहिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।